नमस्कार दोस्तों, जेएमडी टेक्निकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आवेश के नियम या कूलाम के नियम की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ और इसी प्रकार के दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक विद्युत और विद्युत का आवेश का नियम। जो हमने पिछली क्लास के अंदर आवेश के प्रकार पढ़े थे, आवेश उत्पन्न के प्रकार पढ़े थे, आवेश के गुण पढ़े थे, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, जिसका नाम है आज आवेश का नियम या फिर कूलाम का नियम। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं कूलाम के नियम या आवेश के नियम को। दोस्तों, आवेश का नियम है जो हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण नियम के समान होता है। मैं बात करूं कि आवेश का नियम किसके समान होता है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान होता है। एक दूसरी चीज मैं इसी की कुछ परिभाषा बताता हूं आपको कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है। समान प्रकार के आवेशों के अंदर क्या होता है? प्रतिकर्षण। मैं कहूं असमान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो दोस्तों, आप लिखिए पहला टॉपिक इसका कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है। यहां पर समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण, और मैं कहूं असमान प्रतिकर्षण व असमान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। आवेशों में आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। तो मैंने एक चीज बताई आपको कि समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और मैं कहूं असमान प्रकार के आवेशों में क्या होता है, तो आप सीधा कह सकते हैं आकर्षण होता है। अब दोस्तों, इस चीज को आप अच्छे से विथ एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए। तो आप ध्यान से देखिए इधर। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास में एक पॉजिटिव आवेश है और ये हमारे पास में दूसरा कौन सा है? नेगेटिव आवेश है। अब एक चीज बताइए मेरे को, यहाँ पर ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों में क्या होगा? आप देख के बताइए मुझे। तो दोनों के अंदर क्या होगा? आकर्षण होगा, क्योंकि हमने अभी एक परिभाषा देखी है कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण, असमान में क्या होता है? आकर्षण। तो ये कौन से आवेश हैं? दोनों के दोनों असमान आवेश हैं, क्योंकि पॉजिटिव और दोनों क्या है? नेगेटिव। दोनों अलग अलग आवेश हैं। अब मैं कहूं यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब मैं कहूं इन दोनों के अंदर क्या है, मुझे देख के बताइए आप। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रतिकर्षण। कौन सा होगा दोस्तों? प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर हमें ये चीज देखने को मिल रही है कि आवेश के अंदर दो प्रकार हैं, एक आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं कहूं पॉजिटिव पॉजिटिव को अगर पास में लाया जाए आवेशों को, तो क्या उनमें आकर्षण होगा? तो आप कहोगे कतई आकर्षण नहीं हो सकता। मैं कहूं पॉजिटिव नेगेटिव को लाओ, क्या आकर्षण होगा? तो आप सीधा कह सकते हैं कि हाँ जी सर, आकर्षण होगा। संभव है ये बात। तो उदाहरण देता हूं मैं और आप सुनिएगा कि जैसे एक लड़का और एक लड़की हैं, ठीक है। तो एक चीज बताइए मुझे, लड़का क्या लड़की को आकर्षित करेगा? तो आप कहेंगे जी आकर्षित तो कन्फर्म है, करेगा वो। जैसे दोबारा से सुनिए, एक लड़का और एक लड़की है, कहीं पे खड़े हैं, ठीक है, और एक लड़का और खड़ा है, दो लड़के हैं। अब उनसे कहा जाए कि आप इन दोनों में से चूज कीजिए, लड़के और लड़की में आप किसके साथ रहना चाहेंगे? तो वो सीधा कहेंगे हम जो लड़की के साथ रहना चाहेंगे, ना कि लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिता पाएंगे। इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण है, कभी मामला पट ही नहीं सकता। असमान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब हम देखते हैं दूसरी चीज। अभी मैंने कहा कि आवेश का नियम किसके समान है? गुरुत्वाकर्षण नियम के समान। गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। किसका समान है? किसका नियम समान है?
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आवेश का नियम किसके समान है? गुरुत्वाकर्षण के नियम के समान है। मैं कहूँ कूलाम का नियम किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो आप सीधा कहेंगे आवेश के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे आवेश का नियम कहते हैं या फिर कूलाम का नियम कहते हैं। तो 3 चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। हम अगला टॉपिक देखते हैं। अभी मैंने ये चीज़ कही प्रतिकर्षण और आकर्षण की, तो इसी सिद्धांत को हम देखते हैं कि आखिर आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो नियम है क्या होता है। तो अगला हमारे पास में टॉपिक है यहाँ पर कि आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का नियम। किसका नियम दोस्तों? आकर्षण या प्रतिकर्षण का नियम। अब हम इस नियम को अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं कि F बराबर क्या होता है, K Q1 यहाँ पर Q2। तो यहाँ पर आप एक अच्छे से ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक तो K है, Q है और Q2 है, और बटा के अंदर हम लिखेंगे R²। दोस्तों इस सूत्र को आप अच्छे से ध्यान से देखिए। इस सूत्र का हम पूर्णतः विवरण देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर F क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, मतलब 2 बल हैं। एक तो आकर्षण का बल, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसे हम आकर्षित करते हैं अपनी ओर, एक कहते हैं कि हमें ये व्यक्ति नहीं चाहिए, इससे हम दूर रहना चाहते हैं। तो प्रतिकर्षण है कि नहीं? मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जिनमें आकर्षण है, कुछ ऐसी चीजें प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर एक बल है, मतलब बल है, तो बल F बराबर क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर फोर्स है ये हमारे पास में। K क्या है यहाँ पर? एक जो हमारे पास में कूलाम नियतांक है। Q1 और Q2 क्या है? दोनों के दोनों यहाँ पर आवेश हैं। मैं कहूँ R² क्या है यहाँ पर? तो आप सीधा कह सकते हैं R² है जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के बीच की दूरी है, मतलब आवेशों के बीच की दूरी है। सीधा सा आप कह सकते हो आकर्षण या प्रतिकर्षण है जो हमारे पास में बल है, उनके बीच की क्या है? ये दूरी है। तो चलिए दोस्तों हम इस सूत्र को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अभी लिखा मैंने यहाँ पर F बराबर क्या होता है? K। मैं कहूँ यहाँ पर Q1 भी होता है, Q2 भी होता है, और बटे में लिखा मैंने R²। तो पहली चीज यहाँ पर लिखिए, ये F है जो आवेशों के क्या समानुपाती है? तो आप सीधा कहेंगे कि हाँ जी आवेशों के समानुपाती है। आप क्या कह सकते हो कि जो बल है आकर्षण और प्रतिकर्षण का, वो आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल ही होगा। तो गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है या समानुपाती होता है। तो आप लिख सकते हो F समानुपाती Q1 और यहाँ पर क्या लिख सकते हो? Q2। तो इसमें लिख सकते हो आप आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के समानुपाती, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, सॉरी दोबारा से देखिए, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिली कि F जो फोर्स होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है, वह आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। दोस्तों आपको परिभाषा रटने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सूत्र से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, या फिर उसका जो आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं उसकी परिभाषा या उसे आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सूत्र के हिसाब से उसको एक्सप्लेन कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है इस चीज को। तो F समानुपाती किसके? Q1 और Q2 के, सीधी से उसकी परिभाषा बन गई। अब दूसरा चीज देखिए आप यहाँ पर, अब यहाँ F समानुपाती 1/R²। अब इस चीज में मुझे देख के बताइए F क्या है यहाँ पर? आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। अब मैं बात करूं जो यहाँ पर ये है R², तो क्या है? इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान से देखिए कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के बीच की वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इनके बीच के वर्ग की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास में ये चीज देखने को मिली, F समानुपाती 1/r²। अब हम इस सूत्र के एक एक चीज के फुल फॉर्म लिखने या समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, F का मतलब क्या होता है, Q का मतलब क्या होता है, r² का मतलब क्या होता है। तो आप ध्यान से देखिए, F बराबर क्या होता है, यहाँ पर F बराबर क्या है, तो F बराबर बल है, जिसे आप फोर्स कहते हो। क्या कह सकते हो, फोर्स। आकर्षण का बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का बल भी हो सकता है। K क्या है यहाँ पर, आप सीधा कहोगे सर K कूलाम नियतांक है। क्या होगा दोस्तों, कूलाम नियतांक। अब मैं आपको कहूं यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, दोनों चीजें यहाँ पर, तो ये क्या है, आवेश हैं। दो क्या है हमारे पास में यहाँ पर, आवेश। और मैं कहूं यहाँ पे r² क्या है, तो आप कहोगे आवेशों के बीच के वर्ग की दूरी, मतलब या फिर वर्ग की दूरी कह सकते हैं, वर्ग की दूरी, या फिर इनके बीच के वर्ग की दूरी। ओके, तो यहां पर हमने चार चीजों की फुल फॉर्म देखने का प्रयास किया है कि F बराबर फोर्स होता है, K बराबर कूलाम नियतांक है, Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पर आवेश हैं। मैं कहूँ r² क्या है, इनके बीच के वर्ग की दूरी होती है, किनके बीच की वर्ग की दूरी होती है, F K। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अभी हमने K देखा है, तो K क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का कूलाम नियतांक है। तो मैं कहूं K का मान क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ पर K का मान, K बराबर कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। C क्या है, यहाँ पर कूलाम लिख सकते हो साथियों। अब हम इसी चीज को थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलने का प्रयास करते हैं कि K बराबर माध्यम होता है। माध्यम में अगर हम बात करें तो इसका मान होता है, या फिर इस तरीके से हम लिखते हैं 4πε0। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज ध्यान से देखिए, ε0 इसको बोलते हैं ε0। क्या बोलोगे, ε0। तो दोस्तों K बराबर हमारे पास माध्यम है, तो माध्यम को हम किस तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं या फिर मान में रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4πε0। तो इस चीज को आप देखिए, ε0 इसको क्या कहेंगे हम, ε0। तो हम एक चीज देखते हैं कि ε0 आखिर होता क्या है, होता क्या है। ये तो हो गया कि इसको इससे रिप्रेजेंट किया, ε0 को इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो ε0 होता क्या है आखिर, तो आप सीधा कहेंगे पैरावैद्युतांक। क्या होता है दोस्तों, पैरावैद्युतांक या विद्युतशीलता। क्या बोलोगे साथियों, विद्युतशीलता। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्या हो गया, पैरावैद्युतांक या फिर विद्युतशीलता। अब एक चीज और होती है यहाँ पर, εr, मतलब यहाँ पर ε0 है तो εr भी होता है हवा या निर्वात में विद्युतशीलता, सापेक्ष हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। εr क्या हो गया, हवा या फिर हम बात करें निर्वात की विद्युतशीलता। अब दोस्तों हम इनका मान देखने का प्रयास करते हैं सबका। अब मान देखिए यहाँ पर, तो ε0 का मान कितना होता है, मैं बात करूं हवा या निर्वात के अंदर, तो इसका मान होता है दोस्तों, अच्छे से सुनिए, कि 9 × 10⁻⁻12 फैरड प्रति मीटर। क्या होगा यहाँ पर, 9 × 10⁻⁻12 फैरड प्रति, सॉरी यहाँ पर 9 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 8.85 होगा दोस्तों,
8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 फेरेड प्रति मीटर किसका मान होगा यहाँ पर? एप्सिलॉन नॉट का। मैं कहूँ यहाँ पर एप्सिलॉन आर का मान क्या होगा? हवा या निर्वात में तो आप सीधा कहेंगे इसका मान ये 1 होगा। तो कितना होगा दोस्तों? इसका मान 1 होगा। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि के क्या है, यहाँ पर एक माध्यम है जिसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इसका सिंबल है एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वैद्युतांक या विद्युतशीलता। मैं कहूँ एप्सिलॉन आर क्या है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता या सापेक्षिक विद्युतशीलता। मैं कहूँ इसका मान क्या है एप्सिलॉन नॉट का? तो 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर -12 फेरेड प्रति मीटर। अब मैं कहूँ दोस्तों यहाँ पर एप्सिलॉन आर का मान कितना है? तो आप सीधा कहेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन आर का मान होता है दोस्तों 1। कितना होगा? 1। और के का मान कितना है यहाँ पर? 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आज का हमने टॉपिक पढ़ने का प्रयास किया है क्या? आवेश का नियम, या फिर हमने देखा है कूलाम का नियम। तो दोस्तों मैं एक बार इसी चीज़ को करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपके परमानेंटली मेमोरी के अंदर स्थायी हो जाए या फिर परमानेंट हो जाए। तो सुनिए दोबारा से। आवेश का नियम है गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। किसके समान होगा? गुरुत्वाकर्षण नियम के समान। मैं कहूँ समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। मैं कहूँ असमान में क्या होगा? तो आप सीधा कहोगे आकर्षण। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इसी के साथ में दूसरे की बात करें हम सूत्र की, तो F इक्वल क्या होता है? K। तो K Q1 और Q2 हमारे पास में क्या है? 2 आवेश हैं और इनके बीच के वर्ग की क्या होती है? दूरी होती है। अभी हमने देखा कि 1/r² भी होता है। वो क्या है? F समानुपाती 1/r² है। तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा कि माध्यम होता है यहाँ पर K माध्यम है जिसका K का मान होता है यहाँ पर अभी मैंने लिखा कि 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसी के साथ K बराबर K का माध्यम का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का सिंबल ये होता है। मैं कहूँ एप्सिलॉन नोट क्या होता है? तो आप सीधा कहेंगे पैरा वैद्युतांक या फिर विद्युतशीलता। मैं कहूँ एप्सिलॉन आर या क्या है? हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। तो इसका मान क्या है एप्सिलॉन नोट का? 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर। और मैं कहूँ एप्सिलॉन आर का मान क्या है? तो आप सीधा कह सकते हो क्या होगा दोस्तों? 1 होगा। तो दोस्तों आज हमने आवेश के नियम को बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में जानने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी पढ़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहने वाला है गॉस का नियम, जिसे हम विद्युत क्षेत्र के लिए काम में लेते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। बाकी पढ़ने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।